रसानाम छंदु श्यामपि मंगलानाम चक्रधारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम विना पश्यन्ति सीधः शान्तः स्तमीश्वरम् बार बार वर मांगी हो हर श्री हो श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भारत की कहानी सदियों से पुरानी है। ज्ञान की गंगा ऋषियों के मरबार रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या। जी हाँ छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांजा राम और छत्तीसगढ़ के मुनिधरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम खोपली जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी सिताप जगत नेता प्रभात नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम परशुराम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करी भक्ति स्वरूपा वास्तव करुणा में मेरे माताओं। साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थी बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता बुजुर्गगण माँ धरती की गोद में इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालक नवयुवक साथी प्रस्तुत बहन। यह मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उत्कोषों परम आदरणीय भैरव भविष्य साथ ही साथ आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी सदस्यगण आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम द्वारा बकासगढ़ मंगलोर जिला धमतरी की ओर से श्याम राम में सब तक जाने और नाम देवी जुबानी के भाव से प्रणाम करते हैं नमन करते हैं। कवि हो ना चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गाओ अनुचित बहुत हुई ज्ञाता समूह क्षमा मोहिनी समाजा समूह क्षमा मोहिनी समाजा। आओ मिले पावन प्रसंग रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 30 जिसमें बाबा जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं और रामायण कहते हैं क्या कर सरोज सिर पर शिव रामा कर सरोज सिर पर शिव रामा कृपा सिंधु रघुवीर रामा निरखी राम छवि धाम मुख राम विगत भई सब पीर हो रामा
कर सरोज सिर पर शिवरामा, कर सरोज सिर पर शिव कृपा रघुवीर, निरख राम छवि राम मुख विगत भई सब पे। आओ ये पावन कथा प्रसंग जेमे एक ऐसे पात्र जे भगवान राम की प्रतीक्षा करत है, भगवान ला याद करत है, और भगवान ला याद करते 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 वो चाहते कि भगवान जब आ जाए तो भगवान के सामने प्राण में निकाल दो, मोर प्राण में छोड़ दो। ये पावन कथा प्रसंग है जटायु जी महाराज के। आओ ये पावन कथा प्रसंग से आप और हम सब जुड़बो। ओकर प्रथम वंदना के रूप में गणपति गजानन के चरण कमल के वंदना, ओकर प्रसाद आप सब राम कथा से जोड़े के प्रयास करो। बोले रामचंद्र की जय।
चरण तेरा ध्यान सगा के सिमरु चरण तेरा ध्यान सगा के सिमरु चरण तेरा ध्यान सगा के सिमरु चरण तेरा ध्यान सगा के प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी का दिल मेरे सब दोष है, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ दाई अरण्य कांड के वो पावन कथा प्रसंग। अरण्य मतलब बहुत ही जंगल या वन है ना, और कांड इस घटना जंगल में जो घटना घटित हो है रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में बाबा जी महाराज काय करे है अपन रचना में रचित करे है ना। तावन आप हम सब मिलकर के जंगल की यात्रा करबो दाई। अच्छा ये बता, जंगल की यात्रा करे बार कौन तैयार हो? हाथ से संकेत करो ना। कैसे कोनो नहीं जाना चाहत हो जंगल? आप सबसे निवेदन है, जंगल कौन जाना चाहत? हाथ से संकेत करो। कोनो नहीं जाना चाहत हो? हमार भैरव भैया बस जाऊं कहा था, बाकी जन नहीं जान कहा था। कैसे अरण्य कांड की यात्रा है ना, जंगल की यात्रा हम सब करबो। जी हाँ, एक पक्षी के चर्चा हुआ थे दाई। अब वो पक्षी हरे कौन के? जटायु जी महाराज है ना। जटायु जी महाराज एक पक्षी है, और कैसन पक्षी के वाला के गिद्धराज है ना। गिद्ध है के आज वही गिद्ध के कहना चाहिए कथा के चर्चा गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में करे है दाई। का हो गए वो? चाय पिया थो लेकिन चुप पे नहीं हो, ऐसे नहीं बने ना। चाय पिया थो ना शांति से बिल्कुल है ना, और राम कथा ध्यान से सुनना है। काबत ये एक ऐसे प्रसंग है जिसमें मर्यादा के रक्षा कौन करे है ना। जीवन में स्त्री के सम्मान कैसे करना चाहिए, स्त्री के रक्षा कैसे करना चाहिए, सबो भाव ये प्रसंग आप हम सबला संकेत करते दाई। कि इस रामचरितमानस के केवल एक ही प्रसंग नहीं, अनेकों ऐसे प्रसंग और दोहा जिसमें बाबा जी महाराज अनेक प्रकार से आप और हम मानव समाज लगा करे संकेत प्रदान करे है ना। तक ही जटायु जी महाराज के कदे कथा लिखे है गोस्वामी जी महाराज कथे कि कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुवीर और निरखी राम छवि राम मुख विगत भई सब पेट। आज जटायु जी महाराज जिन ओकर पंख कट चुके हैं दाई, और कहाँ जात हो? कैसे एकदम लकड़ धकड़ जात हो।
हमन आए हैं तब बैठे रहे हो चुपे चाप, और अभी वो लकड़ धकड़ जात हो, इसने नहीं बने ना कैसे दाई। और दीदी मतलब जात है संगे संग धर के लेगा तो मन अब कहाँ जावत हंसदाई वो कैसे कहाँ जावत हंसदाई वो लकर धगा कहाँ जावत हंसदाई वो लकर धगा कहाँ जावत हंस दीदी वो लकर धगा ओ कहाँ जावत हंस दीदी वो लकर धगा लकर धक्का नहीं जाना है। हाँ काबा ये बहुत ही शिक्षा प्रसंग हरे जेमें आप और हम सब ला जुड़ना है कि ही जटायु जी महाराज का पंख कट चुके हैं। और पंख जब कटे है ना तो कहाँ है कि इस धरती में कैसे करत है कि ब्याग पड़े है का बंदा पंख कटे है तब। अब एक पक्षी के जब पंख कट जाते हैं तब पंख कटते तब पक्षी का सोचते अब मोर जीवन का है पूरा तरह से का हो चुके हैं कि व्यर्थ हो चुके हैं। काबर जब पक्षी के पंख कट जाए तो जो उड़ेंगे कहना चाहिए माध्यम वो समाप्त हो जाते हैं, ओकर जीवन के कहना चाहिए आवास प्रवास के साधन जो है वो समाप्त हो जाते हैं है ना। आज जटायु जी महाराज जेकर पंख कटे है ना अब पंख कटे है तब शरीर बिल्कुल खून से लथपथ है, और ऐसा शरीर में भी ओकर अति जागृत अवस्था नहीं है कि वो भगवान के नाम भी ले, फिर भी अति घायल अवस्था में आज फिर भी भगवान राम ला याद करत है राम 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 कह के। आप सबसे निवेदन कर दो ये वही जटायु जी महाराज है जे गीध राज है ना। और गीत के का कार्य है गिधवा मन के का कार्य करते हो आप सब एक पक्षी ले देखो गिद्ध है ना वो का करते अपन भोजन कहाँ से प्राप्त करते दाई मन कहाँ जाते हो बड़ा कर लई है भाई तो मन चल दू राम कथा में आनंद नहीं आए ना, और तुम मन चाहो वो घर में बुलाने वाला हो तहु मन नहीं है कैसे चलो राम कथा हाँ भोजन करे बर जात है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके पावन धरा धाम में राम कथा हुआ थे, और मैं निवेदन कर दूं जते जन घर में हो है ना सबसे निवेदन है जते जन घर में हो और जहाँ भी मोर आवाज जात हो ये पावन धरा धाम ये पावन माटी में निवास करिया मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी बुजुर्ग जवान सियान जमो लोग लेगा के चरण कमल में बिल्कुल विनती समर्पित करत एक भजन के माध्यम से आप सबों के अगोरा करबो। अब आप सबों को कहना चाहूँगा ये दीदी रामायण सुने नया विवो दाई दादा संग मालिया ये भैया रामायण सुने नया बेगा देवी देवता मनावो। आओ एक भजन के माध्यम से आप सबके अगोरा एक बार जोरदार जयकारा के संग बोलो रामचंद्र की।
हुआ में चलो घर जब भैया दीदी मन दिया जला बढ़ जावा तैसे लाग थे लेकिन अवैया मन आवत चलो थे मैं निवेदन कर दूं चलो अवैया दीदी भैया सबो सन आते रही लेकिन आप सब आज के हो ना ताप सबला कहना का है मैं कहूं तहु आवे ताप सबला ताली के संग कहना का है महुआ हूं तैयार हो ना बिल्कुल भाव के संग चलो तहु आवे जोर से अतका जन हो है ना राम दरबार लगे बात शक्ति की जनसंख्या ज्यादा है साथ ही साथ हमारे पितृ शक्तिमान पीछे कोते बैठे हैं तब बिल्कुल सबसे निवेदन है भाव के संग ताली के संग तहुआ वे क्या बात तहुआ वे हरि दर्शन सारी बलका तहुआ वे राम दर्शन सारी बलका तहुआ वे जैसा कि आप सब बोला के हाँ कि जटायु जी महाराज अगर पंख कटे हुए हैं पंख कटे हैं तो आज वो धरती में पड़े हैं अब किस पंख कटे काबर है ओकर पीछे एक विशेष कथा है लेकिन ओकर पहली जाने के प्रयास कर कि आज एक मांस खाने वाला पक्षी काबर भगवान राम ने याद करत है भगवान राम ने याद करे के पीछे कारण का है और वो भी ऐसा गिदवा जिन हाँ मांस खाने वाला है मांसाहारी है ना मांस भक्षण करने वाला है कि ये वही गिदा जटाई हुए जेकर पंख कटे के कारण वो कथा की ओर आप सबला वो दृश्य की ओर आप सबला लेकर के चलो एकर पंख कटे काबर है कि ये ऐसे जटायु जी महाराज जिन हाँ एक स्त्री के लज्जा के मर्यादा के रक्षा करे बर का कर इस दाई आगे बढ़े हैं अच्छा ये कैसे कर थो दाई सबो कोई झड़ जबरता नहीं बने ना और बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना है भोजन करके आ देते मन एक बैठा था ऐसे लागत है बाकी जन मन कहाँ जात है तुम कहाँ जात है शाम हो गए तब दिया विया जलाल जात हो का सबसे निवेदन है यदि आरती पूजन दिया जलाए बर आप सब जावत हो तो बिल्कुल है ना जल्दी ही आ जाओ है ना ताकि हम सब ला घलो आनंद मिल सके
तक ही कदे स्त्री के लज्जा बचाए बर जटायु जी महाराज अपन पंखला कटवा दिस दाई के हिस ओकर नाम है माता जानकी। ये जानकी हरे कोट की ही भगवान राम की पत्नी है दाई। आओ भगवान राम की पत्नी कौन? माता जानकी है ना, माता सीता। अब यही माता सीता के रक्षा करे बर जटायु जी महाराज जब माता सीता पुकार लगाई हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण, जब पुष्पक विमान में रावण को बिठा करके लेकर के जा रही दाई तब कोनो नहीं सुनिस कथी भगवान राम ने बार-बार पुकारिस हा राम। एक बार तो सुन, भगवान तो सबके सुनने वाला है कि यदि चींटी के पैर में घुंघरू भी बांध दिया जाए तो भगवान वो घुंघरू की आवाज सुन लेते ऐसे है ना। ताज वही परमात्मा राम ने जब माता जानकी है आकाश मार्ग में जब रावण लेके गई तो उसका पुकार लगाई अपन पत्नी के पुकार लगा पर नहीं सुनी जाए। चलो भगवान राम तो नहीं सुनी, रावण पर उपस्थित थी सोही कोई कारण लेकिन वो जगह केवल जटायु जी महाराज आगे बढ़े। एक पक्षी, एक मांसाहारी पक्षी, सब तो सुनी सोही का, सब तक तो आवाज की सोही का जते जंगल के जीवन ही सोही कर, लेकिन कोई नहीं सोची कि जा करके रावण से भिड़े जाए और रावण से भिड़ करके कहा के जाए माता जानकी के प्राण के रक्षा अर्थात मर्यादा के रक्षा करे जाए। कावर रावण से सब संतरी दाए, रावण से कौन भयभीत नहीं तेरा पूछो। कावर रावण के भय से तीनों लोग थर-थर कांपे है ना। रावण के भय से देवता सबो देवता लोग कांपे। काबर रावण कहे दाए, कैसे कहे? मैं रावण हूँ, लंकाधिपति रावण, त्रिलोक विजेता, ज्ञानियों का ज्ञानी, महापंडित, मैं वही रावण हूँ जिसके चलने से धरती डगमग डोलती है। मैं वही रावण हूँ जिसके चलने से स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। मैं वही रावण हूँ जिसने अपने शीश काट के भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया है। मैं वही रावण हूँ, मैं वही रावण हूँ, मैं वही रावण हूँ। ऐसा रावण हो जेकर भय से तीनों लोग 14 भुवन कांपे। अब ये बताओ कोनो भिड़े चाहिए का रावण से? जान बचे तो लाखों पाए है नी, कौन मरे जाएगा? जान बचे तो लाखों पाए, कौन मरे जाएगा? बोला लेकर थे तो लेकर थे, हमर ना जात, हमर मन नहीं रहती तो भले छोड़ा जाते, ऐसे कहा लोगन। तो ये जटायु जी महाराज ला काय करे नहीं सोही काबर की सोही ओह अपन पंखला कटाए बा बोला उस्मान छुटे रही सोही तेमगे है। वो जाना थे रावण अतेक बलशाली है और मोर ये पक्षी अतेक बल सामर्थ्य नहीं है कि मैं रावण जीत सकूं। जटायु भली भांति जानत रही दाई, फिर भी आज इस काकर समक्ष के इस रावण के समक्ष जब इस आरत बानी माता जानकी के सीते पुत्री करछि जन्म त्रासा मात्र पुत्री में आवत तो रक्षा करे बर ये पिता का है कि आतुर है कि माता जानकी ला वो बेटी के हृदय। अच्छा ये बताओ माता जानकी के पिता के नाम का हृदय कैसे हो? लेना चाय ला पियत रहो और गोठियात रहो। तो माता जानकी के पिता के नाम का रही कैसे चुटोपुट नहीं करो। ये हालत नहीं है वो, ये टोलत नहीं है ना। कैसे चाहा पिया होता कुछ बोलत नहीं का ये हालत नहीं है वो, ये डोलत नहीं है ना।
औ हमर खोपली वाली दीदी मन बोलत नहीं है ना, कावन नहीं बोलत हो, हालो मत डोलो मत चलही, लेकिन बोलना पढ़ी। आओ जनक जी महाराज माता जानकी के पिता है। आओ तक ही से करो कौन पिता आगे जटायु जी महाराज, जटायु जी महाराज के हिस्सा में आवत हो बेटी, आवत हो इससे तक ही ये धर्म की रक्षा करने वाला धर्म पिता है जटायु जी महाराज। अर्थात परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पद पीड़ा नहीं अदमाई। रामचरितमानस में लिखा है सीता मैया के जब आरत मानी सुनी तो ये धर्म पिता आगे बढ़े के अब ये धर्म पिता आगे बढ़ के का कार्य करते बोला चर्चा करबो ओकर पूर्व एक भजन के सहारा लेवन बोल जरा रामचंद्र के जय।
आप सबसे पूछना चाहूँ, कान्हा जी की मुरलिया गा ले जाते थे, दिल ले जाते ना? बिल्कुल। तेरी मुरलिया और क्या दिल ले गई, तेरी बसुरिया दिल ले गई, मुझको तो देखो आज जटायु जी महाराज एक मांसाहारी पक्षी होते हुए भी जब माता जान के पुकार लगाई जाए एक स्त्री के लज्जा और मर्यादा के रक्षा करे आगे बढ़ी, लेकिन हम समझा करे के प्रयास करें। हम सब मानव समाज में रहने वाले है ना, अब मानव प्राणी करथन का आज होवत का है ये सबसे आप हम सब परिचित हैं। देखन जिन प्रकार से ये तो त्रेता युग की कथा है ना, त्रेता युग में हो रही है ये घटना जब माता जानकी जब भगवान राम के पत्नी है ना, देखकर का हो रही से हरण हो रही है, और जब हरण हुई तब संसार के जतेक जीव रही सो सब पीछे हट गए। अब आज वास्तविक में आप हम सब चिंतन करके देखन दाई आजो वही हुआ थे, आजो वही घटना घटित हुआ थे। जब एक स्त्री के लज्जा और मर्यादा की रक्षा करने के बाद आते ना, तब मानव समाज में आप देख लो कोई भी व्यक्ति आगे खड़ा नहीं होना चाहता। ओ युग में तो केवल एक रावण रही। त्रेता युग की बात करो, त्रेता युग में तो केवल एक रावण रही जो माता जानकी के हरण कर दाई, लेकिन आज कलयुगी जीवन में अनेकों रावण हैं जो गली गली में घूमत है के एक रावण से रक्षा किया जा सकते हैं, लेकिन आज अनेकों रावण हैं और अनेकों रावण ला नष्ट कर पाना, अगर अंत कर पाना, अगर वध कर पाना कठिन है। लेकिन कहेगी यदि हम चाहबो तब वो रावण के अंत घलो कर सकथन। कैसे? जब पक्षीराज जटायु जी महाराज आगे बढ़ सकते थे, हमर बोल वाले भैया के ढाल है ना, समिति वाले भैया मन के ढाल ने ये कहना चाहिए भाव आहे मोत पथरा के देवता बोला नहीं है वो अवेला संबलपुरी बजाओ ऐसे कथे होता, ये थोड़ा मुश्किल बरबर लागत है। मैं निवेदन कर दूं चलो आपके फरमाइश ला पूर्ण करबो, लेकिन प्रसंग ज्यादा ध्यान देबो है ना। तमे कहां रे हम दाई रावण है ना, रावण के अंत करना, एक रावण के अंत करना संभव है,
लेकिन अनेकों रावण घूमत होकर अंत करना कठिन है कैसे, लेकिन ये कठिन कार्य ला सही भी किया जा सकते, सफल भी किया जा सकते कैसे कैसे, यदि मानव समाज के हर प्राणी में है ना, हर व्यक्ति में ये भाव आ जाए कि हर स्त्री ला माँ के रूप में देखना चाहिए, हर स्त्री ला बेटी के रूप में देखना चाहिए, हर स्त्री ला बहू के रूप में देखना चाहिए। यदि ये भाव आ जाए ना तो जीवन में रावण नहीं आ जाए, हमारे जीवन में राम आहे। जटायु जी महाराज जेकर जीवन में परोपकार के भाव छुपे रही, वही परोपकार के कारण उनकर पंख कट गया। आज पंख कटे हैं तो धरती में पड़े हैं। अब किस गोस्वामी जी महाराज का आगे परा गिद्धपति देखा हो, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत रामा चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे परा गिद्धपति देखा। हमारा तुहर जीवन की बात करो मैं, जब हम भगवान ने याद करते कति कति देखो यही तो है राम कथा कबे तत्कदे आदमी दिमाग अंत तंत हो जाते संत बन कहते बिल्कुल सही है। आओ तब बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के कथा सुनना है। अब ध्यान कते कते करे तेल देख ले रहा, अब एक पोती करे रहा भाव मैं कहत रहूंगा। हम जब भगवान ने याद करता तब भगवान के नाम लेता राम ऐसे के, नहीं कृष्ण कथा नहीं तो भगवान भोलेनाथ याद करता भोले बाबा ऐसे, तब भगवान के नाम लेके हम सब याद करता कि ये कैसे अलकर हटे के भगवान के चरण ला देखा थे, चरण नहीं कि दाई देखा थे कि। अब मैं तुम्हारा पूछतो राम ला याद करना रही तो उनका नाम ला मुंह से लू, ठीक है, राम कैसे लिख दी तो उनका रेखा कैसे याद करूँ का कैसे वो तो मन देख तो टुकुर टुकुर मोला लागते धुकुर धुकुर, सही बता तो टुकुर टुकुर नहीं देखना है वो, मैं कहा था तेरा बता। हम राम ला याद करबो तो उनका नाम से याद करबो है नहीं, लेकिन जटायु जी महाराज का करी चरण के औ का के चिन्ह रेखा याद करे के है आओ राम चरण के रेखा। अब ये राम चरण के रेखा में का है 24 रेखा है। आओ 24 रेखा एक करने की 24 रेखा। अब ये 24 रेखा वास्तविक में काकर स्मरण करत है कि तब गोस्वामी जी महाराज के औ कहीं नहीं बोले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब वेद मंत्र गायत्री मंत्र के चिंतन करते हैं जटायु जी महाराज। चरण की रेखा 24 रेखा है। औ का करते एक ठक ठक देखो भगवान के पाप आना रथे तो हम ऐसे दोनों हाथ वैसे ला माथन, ठीक है, करथन नहीं दाई बड़ा कर नहीं है भाई। चलो देखो जोरदार से करा लगा था ताकि ध्यान एकदम एकाग्र हो जाए। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा, जिनके हाथ जितने ऊपर वो जाएंगे पहले ऊपर कहा था हमारे बोलबम समिति वाले भैया मन अब भी भक्ति कर क्या हो भैया, लेकिन फिर भी मन में शंका है ऊपर चल देबो का भाई ऐसे कैसे हमार टिकटे निकट है कहते मन मोर के है तात्पर्य कार्य जिनके हाथ जितने ऊपर वो जाएंगे राम जी के चरणों में पहले ऊपर। चलो बोलो जय जय श्री राम। अतका जानूंगा खोपली पड़ोसी गांव तक जाती, खोपली पड़ोसी गांव का है वो चोरो बोरो कर दे तो समझ नहीं आए काय एक जन बतावे हो
बेहझर कहा था, तब वहां तक जाना चाहिए है ना आवाज। और तुम्हारा आवाज तो जावत नहीं है, कैसे लगे राम दरबार तब भोले लगा थे खाली खाली, अज झूम करो जय कंगार, ये मौका नैया बीजी काली। कैसे दीदी काली इसने हूँ बैठू का बैठू तो नहीं बैठो, काली इसने बैठू का तुम नहीं काली बैठ के देख लो 5-6 जन एमन पागल पागल हो गए कारे कर काबर बैठे है कहे काबर दे ये मौका काली नहीं आए काबर नहीं ते ऊपर वाला दी गरी जी। कैसे भैया नहीं ते ऊपर वाला दी गरी जी, देताली भैया देताली दीदी देताली। तो चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा था नौकर बाद भजन के संग जुड़बो। चलो बोलो जय जय श्री राम। क्या बात, आओ एक भजन भजन के साथ साथ राम कथा से जोड़ेंगे प्रयास। अच्छा चलो यहाँ हमारे बोल बोल समिति वाले भैया मन बहुत कम दिक्कत है नहीं, बाकी जब कहा चले सेवा प्रदान करे बर चल रहे मैं समझ सकत हूँ, लेकिन केवल बोले बोले हमारे समिति वाले भैया मन महाकाल के दीवाना ऐसा नहीं कहा था। अच्छा ये बताओ महाकाल के दीवाना कौन कौन है? हाँ तो चाहो आधा जन मन तो दूध भात कैसे दिन भर उचाल करते आए मैंने ऐसे कहा था। चलो चलो महाकाल के दीवाना मन हाथ उठाओ, काबर कहे गलो है क्या काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, जी हाँ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का, जो भक्त हो मेरे महाकाल का। आओ वही महाकाल के दीवाना पर एक भजन हो जाए, बोलो हर हर महादेव की। क्या बात दीवाना महाकाल दीवाना दीवाना भोलेनाथ कम दीवाना। भोलेनाथ के भक्त दोनों हाथ में उठा के ताली के शेप दो। दीवाना महाकाल कम दीवाना दीवाना महाकाल कम दीवाना दीवाना हो दीवाना भोलेनाथ कम दीवाना दीवाना हो दीवाना भोलेनाथ कम दीवाना दीवाना हो दीवाना महाकाल कम दीवाना दीवाना हो दीवाना महाकाल कम दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरो अलख निरंजन, मस्त कलंदर बन के फिरो मस्त कलंदर बन के फिरो जय जय नगरी में गाना दीवाना दीवाना हो दीवाना महाकाल कम दीवाना दीवाना हो दीवाना भोलेनाथ कम दीवाना दीवाना हो दीवाना महाकाल कम दीवाना दीवाना हो दीवाना भोलेनाथ कम दीवाना।
है मेरी सांस निराली है। भोलेनाथ का मुझ पे गर्व है मेरी जान निराली है। भोलेनाथ का मुझ पे गर्व है मेरी सांस निराली है। मैं तो मुकद्दर हूँ सिकंदर अलख निरंजन। मैं तो मुकद्दर हूँ सिकंदर मैं तो मुकद्दर हूँ सिकंदर। गाँव दिलों में छा जाना दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना भोलेनाथ का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना भोलेनाथ का मैं दीवाना। जय शंकर। ऐसो लगे जय नगरिया बीते मोरी सारी उमरिया। 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 लगता है महाकाल मेरे जम्बो भोले। लगता है महाकाल मेरे लगता है महाकाल मेरे समान में मेरे बना दीवाना दीवाना हो दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना भोलेनाथ का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल। बिल्कुल निवेदन है दोनों हाथ में उठाना है। बोलिए हर हर महादेव की। बोल हर हर महादेव की। मोर हाथ नहीं उठित नहीं उठित तो हनुमान के नहीं उठल जाए बड़ा गल है। चलो चलो हर हर शंभू। काबर उपास होते हैं लगने का आवाज आवत है हैं और तुम उपास नहीं हो फरार कर डरे हो तब नहीं बनत है। मैं निवेदन कर दूं जोरदार जयकारा लगाना है आपसे बोला तो कि राम के चरण लेखल देखत है दाई काबर रामचरण लेखल देखे पीछे बहुत कारण है संतवन के विचार ऐसे कि अब एक पैर ला देखत है हम उठक पैर के पांव पड़थन ऐसे पांव पड़थन हो ऐसे भगवान के भी प्रणाम करबो तो ऐसे दोनों हाथ ला ऐसे ओकर दोनों पैर में से रख के प्रणाम करबो के दोनों चरण के प्रणाम कर तो ये ला कैसन टाइप के कर दिमाग में सोही जटायु जी महाराज के ते जे दाया पैर ला बस देखत है कहा था दाया पैर ला देखत है और दाया पैर के चरण चिन्ह देखत है 24 रेखल देखत है के ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बार बार अब जब भगवान आई सोकर समक्ष है ना तो कहिस कर सरोज सिर परशो कृपा शुद्ध रघुवीर नरक राम छविदाम जगत भई सब पे। मतलब भगवान आज मिल गए राम मिल गए राम जब मिलिस ना तब होइस का है कि इसका सरोज सिर परशो भगवान के एक स्पर्श से जटायु जी महाराज खून में लथपथ रहे से पंख कट गए रहे सब कटने से तो वो पीड़ा में रहे सनप फिर भी जब भगवान स्पर्श करे राम के प्रेम मिले से स्पर्श मिले से का होइस बेकत भई सब पे सब दर्द दूर हो गए कहे वास्तविक बात है दाई जब कोई पीड़ा में रहते है ना ओला हम प्रेम भाव से ओकर सेवा करन ओला कहना चाहिए सहला तब वो कहा जाते कि कहीं ना कहीं ओकर पूरा दर्द तो नहीं भागे लेकिन कम से कम थोड़ा दर्द ओकर का हो जाए ओकर जीवन से कम हो जाए कहे है ना। तब व्यक्ति के जीवन में एक सिख जटायु जी महाराज के माध्यम से मिलत है जीवन में काकरो हम हित नहीं कर सकत है ना तो काकरो अहित गलो मत करो है ना। हम धर्म की रक्षा करे पर आगे नहीं बढ़ सकत है ना तो अधर्म के कार्य गलो मत करो और कि हिस का यदि
हम कोनो ला सुख प्रदान नहीं कर सकत हन, त कोनो दुख घलो मत दो, अर्थात कोनो ला कष्ट मत पहुंचाओ, कोनो ला पीड़ा मत दो के है। और राम जब मने है ना तब कर जीवन में सबो पीड़ा दूर हो गए। तबे तो एक पंक्ति में बड़ सुंदर कथे कोनो मन है कि जब राम मिल जाए ना, राम की कृपा हो जाए ना, तो जीवन से सबो दर्द चले जाते हैं। कैसे राम मिले तो का होते कि दाई दर्द दूर हो जाते। तो एक पंक्ति में गुनगुनाना चाहता था, जब से मुझे मेरे राम मिले हैं, कि हिज दाई राम जब मिल जाते ना तो जीवन से दर्द दूर हो जाते। आवाज जटायु जी महाराज के घलो जीवन से ही हुआ थे का जब से मुझे मेरे राम मिले हैं, दर्दों से राम मिले हैं, ओ दर्दों से राम मिले हैं, जब से मुझे मेरे राम मिले हैं, जब से मुझे मेरे राम मिले हैं। राम मिलिस दाई ओकर बखना कटे रे सबो दर्द दूर हो गए। मैं ये नहीं कहा था कि जटायु जी महाराज के पंख कटे रही ते जुड़ के दाई कि हिस विगत भई सबो पीड़ा दूर हो गई के है ना। अब आपके अब हमारे जीवन में देखो जटायु जी महाराज हाँ परहित के कार्य करे है रहे, तो आगे चल करके बोला भगवान हाँ कि भगवान के तो कहना चाहिए जन्म कावर हो है, लीला करे बर चरित्र करे बर है ना, तक कि मनुष्य चरित्र कर अज अविनाशी। भगवान हम मनुष्य चरित्र करे बरा है, अब वही मनुष्य के चरित्र करने वाला भगवान राम आगे चलकर का करे। जटायु जी महाराज वास्तविक में धर्म पिता के कार्य करे, वही धर्म पिता ऐसे मान के का करे, बोला पिता रूप में मान के ओकर अंत्येष्टि क्या करे है। अंत्येष्टि क्या मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जानते हो नहीं, हमारे शास्त्र में और हमर है ना कहे जाए 16 संस्कार के वर्णन होते, जिसमें दो चीज से आदमी अपरिचित रहते। दो चीज से, दो संस्कार से, जन्म संस्कार और काव अंतिम संस्कार, मतलब मृत्यु के दौरान जो संस्कार मिलते हैं बोला गया। तो ये दो संस्कार है जेकर से आदमी हाँ परिचित नहीं रहा, कहना चाहिए बोला ज्ञात नहीं रहा। अब ये बताओ कोनो लेकर पूछबे तो जन्म हुई तब जाना था से तो वो जान ही का कैसे नानचुक लेकर पूछबे तोर छठी होई से ता तोर छठी कदे रामायण ला बुलारी सब का गाना गाई से तोर मोसी पाक नाची धुनी नाची सब ला पूछबे ता जान ही का वो नहीं जान का बर जन्म संस्कार से आप हम सब कार्यक्रम के आप अब मृत्यु संस्कार। अब तू वाला पूछतो वो मर गए एतिल देखो कथो हां कते कते देखतो कथो कैसे जे हाँ अंतिम सांस गिनत रही सबो कर अंतिम सांस चल दी से ना मर गए अब मर गए ते आदमी ते जान पूछबे तो अंतिम संस्कार होने वाला है। उठना भैया मरत है तेला जानना तो जरूरी है, उठ के उठ मरवे तेला जानते है इसे कबे त नहीं बन मर गए तेव जी ही नहीं जी है ना तक हिस मर गए है तेला लेसन ते भूजन ते कहीं कर दाई। अंतिम संस्कार मतलब अंतिम संस्कार वो नहीं जाने अपन मरई है नहीं तक हिस जन्म मृत्यु संस्कार। आज भगवान राम मनुष्य होई के लीला करत है और कि जैसे कि आपसे बोला पूछना चाहूं कोई यदि जीव मर जाता है ना चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे तो हम हाँ सब कोई वाला कहना चाहिए अग्नि देल जाथन का देह अग्नि कैसे वो शमशान घाट में जाते का आदमी बना कैसे कुछ नहीं बोला वो
आज कसम खा रहे हो तैसे लाभ थे दुन्हा मन चाहिए तन कसम खा रहे हो नहीं बोलना है कर मन के दारी ऐसे के उसने हरे का दुधवारा वाली मन चाहिए तन कुछ नहीं बोलना है ऐसे कसम खा रहे हो नहीं खा हो ना। तो ये बताओ मान लो जाए कि सड़क में है ना सड़क में कहीं कारणवश चिड़ै चुरगुन मर जात है तो हम सोचथन का ये चिड़ै कब से पड़े है ना ये चिड़ै ले जा करके एदे कर गड्ढा खन देथन गड्ढा खन के ओला पाट देथन माटी दे देथन ओकर का हो जही मुक्ति हो जाई ऐसा सोचथन का हम बड़ा कल नहीं हो कहीं नहीं कहा जाए मोला बड़ डर लागत इसने देखो त मोला चलो आप सबो मातृशक्ति बैठे हो और मोला लागते मातृशक्ति में नाराज है तो नाराज है और आप सब ला कथे दुर्गा के स्वरूप भवानी के स्वरूप है ना आप सब ला अंबिका भवानी कथे तो आप सब अंबा के स्वरूप और दुर्गा रिसाज थे ना मैया दुर्गा है तो बोला बनाए पर हम 9 दिन उपास रखन दई हां 9 दिन ले मरद जी उपास रखन 10वां दिन में कुछ भी होय दशहरा होता का करे बारे रावण मर गए हमारा का करे बारे मरे मर गए कहा था 9 दिन में मरो जी उपास 10वां दिन में कुकरी भात खाते दाई रावण मरा थे हमारा का करे बारे दादा दादा ने पूछी कस जी 9 दिन में उपास रखो अच्छा कर तो भक्ति कर तो ठीक है तो 10वां दिन में कावर कुकरी भात खातो तो कहीं रावण मरथे ते कर खुशी में मैं कथो रावण मरी ते कर खुशी में खाबे सबसे बड़े रावण और भीतरी में तेला पहली मार तब ते खाबे आप सबो दुर्गा स्वरूपा हो आप सबो बिल्कुल आप सबके चरण कमल में प्रणाम करते हुए आप सबके श्रृंगार याद रखते हुए मां भवानी के श्रृंगार याद करते हुए एक भजन मां भवानी के चरण कमल में समर्पित कर एक बार जोरदार जयकारा के संग बोल अम्बे मैया की एक बार और जोर से बोल दुर्गे मैया की क्या बात सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चलिया भी बुरदई अंगना ममो चलिया भी भवानी अंगना ममो बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा जय हो मैया
जय शीतला मैया की जय काली मैया की जय खलारी मैया की जय चट्टी मैया की जय